और मैंने आप सभी के लिए आज एक बहुत ही यूज़फुल सेशन लाया है कि सर हम अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करें, क्या हमारा स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होना चाहिए जो हमें ना कि सिर्फ कॉलेज बट हमारे करियर में भी हेल्प करे, जिससे आपको मैं एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप देने वाला हूँ कि कैसे आप अपने कॉलेज प्रोजेक्ट में बहुत अच्छे से फ्लाइंग कलर्स के साथ एक बड़े बेहतरीन प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं। हे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके इस फेवरेट चैनल पर। तो हमारे पास काफ़ी फ्रीक्वेंट क्वेरी आ रही थी कि सर हम अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करें, क्या हमारा स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होना चाहिए जिससे हम एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बना सके जो हमें ना कि सिर्फ कॉलेज बट हमारे करियर में भी हेल्प करे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य जैन और मैंने आप सभी के लिए आज एक बहुत ही यूज़फुल सेशन लाया है जिससे आपको मैं एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप देने वाला हूँ कि कैसे आप अपने कॉलेज प्रोजेक्ट में बहुत अच्छे से फ्लाइंग कलर्स के साथ एक बड़े बेहतरीन प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं। विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट। तो किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के पहले, चाहे आप वो कॉलेज के लिए कर रहे हैं या आप कंपनी में कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो है प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को समझना। क्योंकि अगर मैं आपको बोलता हूँ कि यार वहां जाके ना वो लाके दे दो, वो दुकान जाना और वहां से ये लेकर आना, तो आपको कुछ समझेगा कि कहाँ जाना है, क्या लेकर आना है? बिल्कुल नहीं समझेगा, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट्स ही क्लियर नहीं है। मेरी जो रिक्वायरमेंट्स है मैंने वो आपको क्लियरली बताई ही नहीं है कि मुझे कहाँ से क्या चाहिए। उसी तरह किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के पहले उसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत अच्छे से आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो रीड एंड एनालाइज द प्रोजेक्ट ब्रीफ और गाइडलाइंस। पूरे प्रोजेक्ट की अच्छे से गाइडलाइंस को समझिए, उसमें क्या चीजें पूछी जा रही है, क्या चीजें आपको डिलीवर करनी है, जो रिक्वायरमेंट्स है उसे समझिए। अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप। स्कोप यानी कि भाई अगर हमें ये सिस्टम बनाना है तो क्या एक सिटी लेवल पर बनाना है, एक स्टेट लेवल पर बनाना है या कंट्री लेवल पर बनाना है? ठीक है, अगर हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है तो उसका स्कोप क्या है, क्या रेंज में उसको सॉल्व करनी है। स्कोप आपको क्लियर होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव भी काफ़ी क्लियर होना चाहिए। क्या ये हम कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बना रहे हैं, क्या ये हम एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बना रहे हैं? आर ऑब्जेक्टिव शुड बी वेरी क्लियर। डिस्कस विद फैकल्टी और मेंटर्स फॉर क्लैरिफिकेशन। तो अभी आप जैसे कि हम कॉलेज प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, तो यू हैव वेरी गुड मेंटर्स विद यू। आपके पास आपके फैकल्टीज़ है, आपके पास आपके सीनियर्स अवेलेबल है, तो डेफिनेटली आप उनको रीच आउट करिए और उनसे कुछ आइडियाज़ लीजिए, उनसे अपने डाउट्स डिस्कस करिए सो दैट दे कैन हेल्प यू विद योर क्वेरीज एंड आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले और डायरेक्शन मिले। ठीक है, आइडेंटिफाई द डिलीवरेबल्स। भाई रिपोर्ट सबमिट करनी है क्या, प्रोटोटाइप बनाकर देना है क्या, एमवीपी देना है क्या, मिनिमल वायबल प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट्स और डिलीवरेबल्स ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ रिपोर्ट सबमिट करनी है और आप प्रोटोटाइप बनाने पे चले गए। और उससे भी भयंकर, अगर प्रोटोटाइप सबमिट करना है और आप सिर्फ रिपोर्ट और पीपीटी बना के जाते हो तो फिर आप ही सोचिए आपको कैसे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट और डिलीवरेबल्स बहुत क्लियर होने चाहिए। एंड एसेस द टाइमलाइंस एंड सबमिशन डेडलाइंस। तो आपको बहुत अच्छे से टाइमलाइन और डेडलाइन का ख्याल रखना है कि भाई विद इन टाइम होना चाहिए जो कर रहे हैं आप। ठीक है, एक टाइम लिमिट के अंदर हर प्रोजेक्ट होता है। ऐसा नहीं कि आप पास आउट हो गए कॉलेज के फिर भी आप सबमिट ही कर रहे हो प्रोजेक्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आती है वो है आइडियाज पे ब्रेनस्टॉर्म करना। दोस्तों, आइडियाज एक सीड है जो एक बड़े प्रोजेक्ट को बनाता है। जब तक आपके पास एक अच्छा आइडिया ना हो तो आपके लिए प्रोजेक्ट पर काम करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, आप क्या ही बना लोगे। लेकिन आपका अगर आइडिया क्लियर है कि मैं ये बनाना चाहता हूँ, ये रिक्वायरमेंट है, तो आप एक बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो जनरेट इनोवेटिव आइडियाज रिलेटेड टू योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। आप खुद ही से प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझिए, जो भी आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है,
कंप्यूटर साइंस में अगर आपको इंटरेस्ट है तो कंप्यूटर से रिलेटेड टेक्निकल प्रॉब्लम्स को देखिए। मैकेनिकल में अगर आपका इंटरेस्ट है तो मैकेनिकल कंपोनेंट्स को देखिए कि यार ये गाड़ी में ये थोड़ा एफिशिएंट नहीं लग रहा है, इस तरीके से आप सोचिए। ठीक है, एलिवेट फिजिबिलिटी बेस्ड ऑन रिसोर्सेज एंड टाइम। ठीक है, फिजिबिलिटी को इवेल्युएट करिए, क्या ये फिजिबल है। देखिए, मार्स पे हमें जाना है, बट क्या हम इंडिविजुअल लेवल पर वो कर सकते हैं? उसके लिए एक बहुत बड़ी टीम चाहिए, उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए। आपको एक अच्छी फिजिबिलिटी भी चेक करनी है कि जितना बड़ा आपका प्रोजेक्ट है, जो आपकी टाइमलाइन है, वो उसमें डिलीवर हो सकता है या नहीं। ठीक है, यूज ग्रुप डिस्कशंस फॉर आइडिया रिफाइनमेंट। दोस्तों, हम ऐसे तो बहुत ज़्यादा ग्रुप डिस्कशंस करते हैं दोस्तों के साथ, लेकिन जब एक आइडिया को डिस्कस करते हैं ना, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स निकल के आते हैं, बहुत ही क्लियर डायरेक्शन हमें पता चलता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पर्सपेक्टिव हम जान पाते हैं और ये हमें हेल्प करता है किसी भी प्रोजेक्ट को महान प्रोजेक्ट बनाने में। तो डेफिनेटली ये करिए, एक्सप्लोर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। देखा जाए तो ऑलमोस्ट एवरी प्रॉब्लम इज अराउंड अस। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हमारे आसपास ही है, हमें बस अच्छे से ऑब्जर्व करना है। मान लीजिए जोमेटो है और स्विगी भी है, और दोनों अच्छे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि दोनों कुछ अलग टाइप की प्रॉब्लम्स को डील कर रहे हैं, दोनों कुछ अलग मैकेनिज्म से वर्क करते हैं। ठीक है, तो सेम प्रॉब्लम के मल्टीपल सोल्यूशंस हो सकते हैं, और आप अपने आसपास देखिए, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स और सोल्यूशंस को देखिए, उससे आपको आइडिया आएगा। शॉर्टलिस्ट द टॉप 2-3 आइडियाज फॉर फर्दर एनालिसिस। एक लिस्ट बनाइए, एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए। मान लीजिए उस पर आपके 15 से 20 आइडियाज आते हैं। ठीक है, मैं जानता हूँ इंजीनियरिंग का दिमाग कैसा होता है, इंजीनियरिंग में हमें हर चीज़ एक पोटेंशियल बिजनेस लगती है। तो आप लिखिए 15 से 20 आइडियाज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें से आप सिलेक्टिवली 2 से 3 पिक करिए, टॉप 2-3। यार इससे बेटर तो ये है, इससे बेटर तो ये है, तो टॉप 2-3 आइडियाज लीजिए और उस पर वर्क करिए। ठीक है, मूविंग ऑन, फॉर्मिंग अ टीम। इसको बहुत लोग नज़रअंदाज करते हैं। ठीक है, बट ये एक लाइफ लॉन्ग स्किल है। ठीक है, मैं खुद जब कॉलेज में था काफ़ी स्ट्रगल करता था टीम बिल्ड करने में, क्योंकि मुझे लगता था कि यार सब हमें ही करना चाहिए, हम हमारे हिसाब से ही सब करेंगे। लेकिन दोस्तों, लाइफ में कभी भी आपको कोई बहुत अच्छे लेवल पर काम करना है, कोई अच्छी लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो आपको टीम वर्किंग स्किल्स होनी चाहिए, आपको टीम बिल्डिंग स्किल्स होनी चाहिए, आपको टीम के साथ एक कंट्रीब्यूट करना आना चाहिए। ठीक, तो इंपॉर्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन इन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स। खासकर जो भी अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बिना टीम के नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आप जिस चीज़ में अच्छे हो सकता है कि दूसरा उस चीज़ में अच्छा नहीं है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो जो आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो वो आपका कोई टीम मेंबर सॉल्व कर सकता है। तो मल्टीपल आइडियाज़ और मल्टीपल स्किल्स के लोग मिलने से एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनता है। मान लीजिए आपके प्रोजेक्ट में आपको चाहिए डेटा एनालिटिक्स भी चाहिए और एक ऐप भी बनाना है। तो आपको डेटा एनालिटिक्स बहुत अच्छे से आती है, बट आपको ऐप बनाना नहीं आता। तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप वो प्रोजेक्ट को डिलीवर नहीं कर पाएंगे, सबमिट नहीं कर पाएंगे। ऑन दी अदर हैंड, आपका कोई बैचमेट है जिसकी ऐप कोडिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, लेकिन उसे डेटा एनालिटिक्स नहीं आती, तो आप दोनों मिलकर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। चूज टीममेट्स विद कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स। एग्जैक्टली जो मैंने अभी आपको बताया, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको भी डेटा एनालिटिक्स अच्छे से आती है, दूसरे को भी डेटा एनालिटिक्स आती है, ऐप बनाना किसी को नहीं आता, तो भाई प्रोजेक्ट कैसे सबमिट होगा? कॉम्प्लीमेंट्री यानी जो आपको नहीं आता वो दूसरे को आता है, और जो दूसरे को नहीं आता वो आपको आता है, तो एक बहुत अच्छी टीम बनती है। डिफाइन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर ईच टीम मेंबर। इसे हम बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो जब भी आप टीम में काम कर रहे हो, बहुत अच्छे से आपको डिलीवर करना आना चाहिए, बहुत अच्छे से आपको डेलीगेट करना आना चाहिए काम को। ठीक है, मेंटेन ओपन एंड रेगुलर कम्युनिकेशन। काफ़ी ओपन कम्युनिकेशन रखिए, वो जो हम बोलते हैं ना, पीठ पीछे बातें नहीं करनी है, एकदम डायरेक्ट बातें करनी है, ताकि सभी का टाइम बचे। ठीक है, जो भी आपको लगता है ओपनली डिस्कस करिए अपने टीम मेंबर्स से,
उनके भी व्यूज़ को सुनने के लिए रेडी रहिए, क्योंकि जब आप मल्टीपल लोगों के साथ काम कर रहे हो तो मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी होते हैं, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स भी होते हैं। तो आपको सुनना भी आना चाहिए और बताना भी आना चाहिए, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। एनकरेज अकाउंटेबिलिटी एंड पार्टिसिपेशन। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? ओनरशिप, कि भाई ये काम मैं करूँगा तो मैं डेफिनेटली टाइम पे करूँगा और मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा। अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई काम आप ले लिए, एक्सपेक्ट आप दूसरे से कर रहे हो कि यार ये तो तुम करने वाले थे, इस चक्कर में हर प्रोजेक्ट खराब हो जाता है, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी एंड पार्टिसिपेशन, सभी को अच्छा अमाउंट ऑफ एफर्ट डालना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 लोग बहुत काम कर रहे हैं, 5 लोग बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। दैट इज अ वेरी बैड टीम वर्क। ओके, मूविंग ऑन, रिसर्च एंड प्लानिंग। तो जब आपकी टीम भी बन गई है, जब आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी क्लियर है, रिक्वायरमेंट भी क्लियर है, आइडिया भी क्लियर है, अब आपको करना है उस पर रिसर्च एंड प्लान कि भाई करना ये है, टाइमलाइन क्या होनी चाहिए, क्या स्टेप्स होने चाहिए इसको एक बहुत अच्छा प्रोटोटाइप बनाने में। तो कंडक्ट बैकग्राउंड रिसर्च ऑन द चोजन टॉपिक। अच्छे से उसके बैकग्राउंड को एक्सेस करिए। रिफर टू बुक्स, जर्नल्स एंड ऑनलाइन रिसोर्सेस। बहुत सारा मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, रिसर्च करिए, बुक्स देखिए, ऑनलाइन आर्टिकल्स देखिए, रिसर्च मटेरियल देखिए। क्रिएट अ डिटेल्ड प्रोजेक्ट टाइमलाइन एंड माइलस्टोन्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रॉपर टाइमलाइन होनी चाहिए, इस दिन तक ये हो जाना चाहिए, इतने देर में ये हो जाना चाहिए, इस दिन को हम ये पूरे प्रोजेक्ट को कंबाइन करके एक सिंगल एंटिटी बनाएंगे। अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए। आइडेंटिफाई द टूल, सॉफ्टवेयर और इक्विपमेंट नीडेड, ठीक है। जो भी आपको रॉ मटेरियल लगेगा या जो भी आपको स्किल्स लगेगी, उसकी आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए, अच्छे से रिसर्च होना चाहिए, वेल रिसर्च प्रॉब्लम होनी चाहिए कि ये फीजिबल है भी या नहीं जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड प्लान अ बजट इफ एप्लीकेबल। तो बजट यानी कि अगर आप कोई हार्डवेयर चीज़ बना रहे हो तो हार्डवेयर में तो आपको कुछ खरीदना पड़ेगा रॉ मटेरियल, तो बजटिंग करिए उसकी प्रॉपरली। अगर आप सॉफ्टवेयर भी बना रहे हो तो मान लीजिए आपको डेटाबेस परचेस करना है, वेबसाइट के लिए डोमेन नेम परचेस करना है, डेटा स्टोरिंग के लिए डेटा स्टोरेज परचेस करना है, तो ये सब आपके अच्छे से बजटिंग होनी चाहिए ताकि आप एबनॉशियसली हाई खर्चा ना कर रहे हो, एक अच्छा डिसेंट सा अमाउंट में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना रहे हो। ओके, so moving on, then once you have done the research and the planning, there comes learning necessary skills, ठीक है। आप स्किल्स सीखिए, या जो स्किल्स आपको नहीं आती, वैसे आप टीम मेंबर्स तो पहले ही ढूंढ लीजिए, ठीक है। तो आइडेंटिफाई स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट। कोडिंग स्किल्स चाहिए, डिजाइनिंग स्किल चाहिए, वेब डेवलपमेंट स्किल चाहिए, ऐप डेवलपमेंट स्किल चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स चाहिए, तो उसे आइडेंटिफाई करिए। यूटिलाइज ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, वर्कशॉप्स और लैब्स। आजकल बहुत सारे आपके पास रिसोर्सेज है, आप कुछ भी घर बैठे सीख सकते हो, आपको बस एक ज़ील चाहिए, एक इच्छा चाहिए सीखने की, ठीक है। तो बहुत सारे अच्छे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है, तो अपने आप को सब्सक्राइब करिए उन चैनल्स पर, उनसे सीखिए, बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है। प्रैक्टिस विद स्मॉल असाइनमेंट्स टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। तो डायरेक्टली एक बड़े प्रोजेक्ट को बनाने मत जाइए, एक छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट करिए, दैट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस कि भाई किस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। जैसे वेबसाइट बनाना है तो पहले एक छोटी वेबसाइट बनाइए, अपनी स्किल्स को टेस्ट करिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए उस पर, एंड देन फिर आप स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी एलिमेंट सीख कर एक अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। सीख गाइडेंस फ्रॉम सीनियर्स और फैकल्टी। जैसे कि मैंने आपको कहा, डेफिनेटली आप कोई भी प्रोजेक्ट पहली बार बना रहे हैं तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। आप डेफिनेटली जाइए, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। जो भी आपके अच्छे मेंटर्स हैं उनके पास जाइए, उनसे आप डिस्कस करिए कि जो भी आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है कि हम यहाँ अटक गए हैं, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमें नहीं समझ रहा है, इसे हम एफिशिएंटली कैसे कर सकते हैं, उनसे आइडियाज़ लीजिए। डोंट एक्सपेक्ट कि वो आपको पूरी सॉल्व करके देंगे, बट डेफिनेटली उनसे आइडियाज़ लीजिए और उन आइडियाज़ पे आप खुद से वर्क करिए। एंड फाइनली, बिल्ड अ हैबिट ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग। ये एक लाइफ स्किल है, आपको लाइफ लॉन्ग एक स्टूडेंट जैसे रहना है। कितने भी आप सीनियर बन जाइए, आपको सीखना ज़रूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी 4-5 साल में जो चैट जीपीटी आया है, ठीक है, आप कितने भी सीनियर लेवल पे हो,
यू शुड नो दी स्किल्स। ये इंडस्ट्री आपसे एक्सपेक्ट करती है कि ये स्किल्स आपको आना ही आना चाहिए। तो यू हैव टू हैव अ एटीट्यूड, माइंडसेट ऑफ कंटिन्यूसली इवॉल्विंग एंड लर्निंग। ठीक है, तो वो आपको एक अपना बिल्ड करना होगा उस तरीके से। ठीक है, मूविंग ऑन। एक बार आपने स्किल्स सीख लिया, अब आते हैं एग्जीक्यूशन पर कि भाई जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड थी वो तो हमने सीख लिया, अब एग्जीक्यूट कैसे करें जो भी हमने सीखा है। तो स्टार्ट बिल्डिंग अ प्रोटोटाइप और मॉडल। एक जो प्रोटोटाइप आपको किसी को शो करना है उसे बनाना स्टार्ट करिए। टेस्ट द इनिशियल डिजाइन और कंसेप्ट। ओके, जो भी आपने छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया है, मान लीजिए एक ऐप बनाया है, क्या वो ऐप पे क्लिक होने से ऑर्डर प्लेस हो रहा है, एक स्पेसिफिक फीचर को टेस्ट करिए। ठीक है, डीबग एंड ट्रबल शूट इश्यूज एज दे अराइज। ऑब्वियसली कोई भी प्रोडक्ट पहली बार में तो कंप्लीट बनता नहीं है, तो जब आप कोई भी चीज़ पहली बार सीखोगे उसको आप ट्रायल एंड टेस्ट करोगे, उससे आप सीखोगे, उसको आप ट्रबल शूट करोगे, उसके बग को फिक्स करोगे, डीबग करोगे, वो करिए। डॉक्यूमेंट प्रोग्रेस रेगुलरली। अपना एक डॉक्यूमेंट बनाइए जहाँ आप अपने प्रोजेक्ट को जिस स्टेप्स में आपने उसको कवर किया, ठीक है, जितना भी आपको टाइम लगा, जो भी आपका स्टेप बाय स्टेप अप्रोच था, उसको अच्छे से डॉक्यूमेंट करिए ताकि आप एक समझ पाए कि कितने टाइम में आपने कौन सा काम किया और वो कितना एफिशिएंटली हुआ, और आप कहाँ अटके, कहाँ क्या हुआ, वो आपको पता होना चाहिए। एंड कीप फैकल्टी इन्फॉर्म्ड ऑफ मेजर डेवलपमेंट्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फैकल्टी या जो भी आपके मेंटर है उनको सरप्राइज दे रहे हो एकदम कि भाई 10 दिन हो गए कुछ किया ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आपकी छोटे छोटे चेक पॉइंट्स है वो आप अपने मेंटर से डिस्कस करिए ताकि वो एक अलाइंड रहे, वो आपको स्टेप बाय स्टेप हेल्प कर सके। भाई ऐसा ना हो कि यहाँ जाना है और आप यहाँ जा के पूछते हो भाई कहाँ जाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चेक पॉइंट पर आप उनको अपडेट करते रहिए कि सर ये मॉड्यूल कंप्लीट हो गया है, कोडिंग पार्ट डन हो गया है, अब हम प्रेजेंटेशन पे काम करेंगे, ऐसा उनको इन्फॉर्म करते रहिए। मूविंग ऑन, टेस्टिंग एंड वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। बिना टेस्टिंग के शायद ही कोई प्रोजेक्ट बन सकता है। ठीक है, टेस्ट द प्रोजेक्ट अंडर डिफरेंट कंडीशंस। तो ऐसा तो नहीं कि आपका ये सिर्फ इस कंडीशन में वर्क कर रहा है, ये कंडीशन में फेल हो रहा है, ये यूनिट टेस्टिंग करनी पड़ेगी आपको। वैलिडेट रिजल्ट अगेंस्ट ऑब्जेक्टिव्स। क्या ये आउटकम, जो आउटकम आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे मैच होता है, क्या ऐसा हो रहा है कि क्या कोई और प्रॉब्लम ही सॉल्व हो रही है। ठीक है, कलेक्ट फीडबैक फ्रॉम पियर्स एंड मेंटर्स। अपने पियर्स से, अपने मेंटर्स से फीडबैक लीजिए, फीडबैक को इम्प्लीमेंट करिए जो भी वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं। आइडेंटिफाई एंड फिक्स एरर्स और गैप्स। जो भी एरर हो रहे हैं, जो भी आपके बीच में गैप है, जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में गैप्स है, उसको फिल करिए, आइडेंटिफाई करिए। एंश्योर इट मीट्स ऑल फंक्शनल एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी टूल आप बना रहे हो, ठीक है, जिस भी इन्वायरमेंट में वो यूज होने वाला है, क्या वो सेफ्टी इंश्योर करता है, कहीं उसमें कोई यानी मान लीजिए कोई बैटरी आप यूज कर रहे हो, ठीक है, उसको चलाने के लिए, क्या वो सेफ है, क्या वो इस कंडीशंस में वर्क करती है, कहीं ओवर चार्जिंग से ब्लास्ट तो नहीं हो जाती है, खराब तो नहीं हो जाती है। यू हैव टू मेक श्योर अबाउट सच थिंग्स। मूविंग ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डॉक्यूमेंटेशन। दोस्तों ये बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत कम लोग को ये पता होता है। जो भी आपका बड़ा प्रोजेक्ट होता है, चाहे कॉलेज की बात करी जाए, कंपनी की बात करी जाए, डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, एक अच्छे वेल फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट करके रखना है जो भी चीज़ आप बना रहे हो। इंक्लूड प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मेथोडोलॉजी एंड रिजल्ट्स। जैसे हम एमटेक में, जैसे मैंने आईआईटी बॉम्बे से एमटेक किया है, तो वहाँ हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, थीसिस रिपोर्ट बोलते हैं उसे। उसमें एक बहुत ही सिस्टमैटिक फॉर्मेट में हमें सब लिखना होता है कि क्या हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, कौन सा डेटा सेट हमने यूज़ किया, हमारे क्या रिजल्ट्स आए थे, हमने क्या ऑब्जेक्टिव से सॉल्व किया, तो उसे बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंटेशन। ऐड डायग्राम्स, ग्राफ्स और स्क्रीनशॉट्स वेरेवर नेसेसरी। जैसे कि आप जानते हैं, जब भी हम डायग्रामेटिक वे से कुछ चीज़ एक्सप्लेन करते हैं तो बहुत अच्छे से समझती है। तो जहाँ भी पॉसिबल हो रेलेवेंट ग्राफ्स ऐड करिए, इमेजेस ऐड करिए। ओके, हाईलाइट चैलेंजेस फेस्ड एंड सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंटेड। जो भी आपके प्रॉब्लम्स थे, जो भी आपने फेस किया चैलेंजेस,
उन्हें भी मेंशन करिए और आपने कैसे उन्हें ओवरकम किया वो भी बताइए। एंड प्रूफ रीड एंड फॉर्मेट फॉर प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन। ठीक है, एक बार प्रूफ रीड ज़रूर करिएगा। ठीक है, एक बार आप अपने टीम मेंबर्स को भी देखने बोलिएगा, ताकि मल्टीपल पर्सपेक्टिव से कहीं किसी से कोई मिस्टेक हो गई हो तो वो आप डिटेक्ट करके सबमिट करने के पहले उसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन, प्रेजेंटेशन एंड सबमिशन। ठीक है, अब भाई आपने प्रोटोटाइप भी बना लिया, आपने डॉक्यूमेंटेशन भी कर लिया, अब आते हैं प्रेजेंटेशन एंड सबमिशन। तो डिज़ाइन एंड एंगेजिंग प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, स्लाइड्स बना रहे हैं, डेमो बना रहे हैं, एक एंगेजिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रोबोट जैसे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, लाइव ऑडियंस को इंटरैक्टिव रखिए, जैसे मैं अभी आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, ऑल्दो ये रिकॉर्डेड है बट आपको मैं एक एंगेजिंग वे में डिस्कशन करना चाह रहा हूँ वैसे। प्रैक्टिस प्रेजेंटिंग क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी टेक्निकल स्किल्स के साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। एड्रेस क्वेश्चंस एंड फीडबैक ड्यूरिंग Q&A सेशंस। कोई भी आपसे कोई क्वेरी पूछता है, उनको रिस्पेक्टफुली आंसर दीजिए। अगर वो वैलिड डाउट है तो जब ही आंसर दीजिए, अगर इतना रेलेवेंट नहीं है तो बाद में दीजिए आंसर, लेकिन उनको एड्रेस करिए। डबल चेक सबमिशन गाइडलाइंस एंड रिक्वायरमेंट्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो डेडलाइन के पहले सबमिट करना है और जो भी फॉर्मेट में हमें बोला गया है वो फॉर्मेट में ही सबमिट करना है। ठीक है, एंड सबमिट ऑन टाइम टू अवॉइड पेनल्टीज। आप सभी स्टूडेंट्स हैं, आप जानते हैं ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन, कॉमन चैलेंजेस तो जो हम देखते हैं कि जो बहुत ही स्टूडेंट्स कॉमनली फेस करते हैं, जैसे कि है मैनेजिंग टाइम इफेक्टिवली, तो इसका आपका प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। हैंडलिंग टीम कॉन्फ्लिक्ट्स, ये भी मैंने आपको बताया है कि टीम के साथ काम करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे ही, रिस्पेक्ट करिए एक दूसरे के ओपिनियन को। लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज, तो ये तो हम अपनी स्किल्स डेवलप करके ओवरकम कर लेंगे। बजट कंस्ट्रेंट्स, अगेन पहले से हम जब बजटिंग करेंगे तो वी विल नॉट फेस दिस चैलेंज। एंड डीलिंग विद अनएक्सपेक्टेड हर्डल्स। ओके, मान लीजिए कोई इक्विपमेंट फेलियर हो गया, कहीं बैटरी डाउन हो गई, तो यू शुड बी वेरी मच रेडी टू हैंडल सच थिंग्स। ओके, बेनिफिट्स ऑफ अ वेल एग्जीक्यूटेड प्रोजेक्ट। तो सर आपने बता तो दिया क्या करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, लेकिन फायदा क्या है उससे? तो दोस्तों, फायदा तो प्रोजेक्ट बनाने में इतना ज़्यादा है कि आप जो कुछ सीखोगे वो प्रोजेक्ट बनाते बनाते, दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्क्स तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन मार्क्स के साथ साथ जो आपकी स्किल्स डेवलप होंगी उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है इंडस्ट्री में। ठीक है, तो इम्प्रूव टेक्निकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको खुद को अपस्किल करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, तो आप एक बहुत ही अच्छे केपेबल इंसान बनेंगे। बेटर टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन, टीम के साथ काम करेंगे, डिस्कशन करेंगे तो आपकी स्किल्स बेटर हो जाएगी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग चैलेंजेस, जो हमें थॉटफुली लगता है कि यार ये तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, और जब हम एक्चुअल उस पर काम करते हैं तो हमें उसकी डिटेल्स पता चलती है। एनहांस्ड रिज्यूमे एंड करियर अपॉर्चुनिटी, आपका रेज्यूमे बहुत स्ट्रांग बनेगा, आपको बहुत ज़्यादा लोगों को बताने में हेल्प होंगी कि आप क्या काम करते हो, किस तरीके से आपने किसी प्रोजेक्ट को सॉल्व किया था। एंड पर्सनल ग्रोथ एंड कॉन्फिडेंस, जैसे कि मैंने बताया, जितना अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे उतना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मूविंग ऑन, द फाइनल एंड द की टेक अवेज। ठीक है, अगर मैं समराइज करना चाहूँ इस पूरे इंपॉर्टेंट डिस्कशन को, तो पहला तो है स्टार्ट अर्ली, प्लान थॉरली एंड वर्क कोलैबोरेटिवली। ठीक है, जल्द से जल्द स्टार्ट करिए, प्लान अच्छे से करिए और टीम बिल्ड करके प्लान करिए। अच्छी टीम बनाइए, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हो जिनमें। फोकस ऑन स्किल बिल्डिंग एंड कंटिन्यूस लर्निंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, सीखने का माइंडसेट रखिए, कंटिन्यूसली सीखते रहिए, दिस विल हेल्प यू। डॉक्यूमेंट एवरी स्टेज ऑफ योर प्रोजेक्ट इफेक्टिवली, डॉक्यूमेंटेशन रखिए ताकि आपको भी समझे कि भाई हम ज़रूरत से धीरे चल रहे हैं या अननेसेसरली बहुत फास्ट चल रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट रिगरसली एंड एंश्योर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स आर मेट, अच्छे से टेस्टिंग करिए, वैलिडेट करिए कि जो आउटकम आना चाहिए वही आ रहा है या नहीं। एंड डिलीवर अ प्रोफेशनल एंड वेल प्रिपेयर्ड सबमिशन, टाइम से सबमिट करिए, जिस फॉर्मेट में सबमिट करना है उसको ध्यान में रख के करिए। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपसे शेयर करना चाहता था।
आई होप आपको ये यूज़फुल लगा। तो मेरा नाम है आदित्य जैन और आज के इस सेशन को मैं करता हूँ एंड। गुड बाय, सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।